धारणा थी कि सिर्फ यूपी बिहार ही है जहां राजनीति हमेशा दिलचस्प बनी रहती है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से तो महाराष्ट्र की राजनीति में रोजाना के तौर पर जो बदलाव, जो उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उससे तो अब वहां की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं लग रही। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र ने कितने बदलाव देखे, 4 साल के समय में महाराष्ट्र में कितना कुछ बदल गया, और उस पर भी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बदलते तेवर। पहले तो उद्धव वाली शिवसेना और कांग्रेस के साथ रहकर उन्होंने बढ़िया महाविकास आघाड़ी सरकार चलाई। अभी भी सत्ता जाने के बाद भी ये गठबंधन टूटा नहीं, हालांकि बयानबाजी गठबंधन से अलग हटकर जरूर की गई है। फिर चाहे वो अजीत पवार रहे हो या फिर शरद पवार, दोनों ही पवार एक समय में अभी हाल ही में बीजेपी का बचाव करते नजर आए, जिससे लगा कि एनसीपी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बाद तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने ऐसा खेला खेला जिससे पता चलता है कि वो राजनीति के कितने बड़े दिग्गज। वो जानते हैं कि उन्हें अपनी राजनीति को कैसे साधना है, अपनी पार्टी को कैसे इकट्ठा करके रखना है। तभी तो जब पार्टी बिखरती दिखी तो फिर शरद पवार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जाने वाले भी रुक गए और जो जाने की सोच भी रहे थे वो भी संभल गए। एनसीपी चीफ का इस्तीफे वाला मास्टर स्ट्रोक। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शरद पवार ने ये किसी रणनीति के तहत किया या फिर वो सच में पार्टी चीफ के पद से इस्तीफा देना ही चाहते थे। लेकिन अपनी बुक के विमोचन के दिन उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर झटका बहुत बड़ा दिया, जिससे उनकी बिखर रही पार्टी को फिर एकमत होना पड़ा। सियासी जानकारों की माने तो एनसीपी चीफ के इस्तीफे से पार्टी में जो बगावत के सुर उठ रहे थे, जिस तरह से पार्टी में अलग अलग गुट सक्रिय हो रहे थे, वो थम गए। शायद इसी मकसद से ही शरद पवार ने सियासी बांध छोड़ा है, जिससे लगातार पार्टी छोड़कर जाने वाले रुक गए हैं और फिर एक बार एनसीपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन इसी बीच में अजीत पवार को जरूर एक बार फिर से जोरदार झटका लगा। शरद पवार ने अजीत पवार के महत्वाकांक्षी पंख काट दिए। 2019 की विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार ने सभी को चौंकाते हुए बीजेपी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। 72 घंटे तक डिप्टी सीएम के पद पर भी रहे थे, लेकिन बस इन 72 घंटों के भीतर पद भी छोड़ना पड़ा, अपनी पार्टी में वापस भी जाना पड़ा और सियासी कद भी खोना पड़ा। असर ये रहा कि शरद पवार का अजीत पवार से भरोसा हिल गया। अपने भतीजे अजीत पवार पर शरद पवार को पुराना वाला भरोसा नहीं रहा, जिसका असर ये हुआ कि 2019 से आज 2023 आते आते दिल्ली के लिए सुप्रिया सुले का चेहरा फिट हो गया है और अजीत पवार महाराष्ट्र में ही रह गए हैं। अब कहने को तो अजीत को महाराष्ट्र में काफी तवज्जो मिल रही है, लेकिन सुप्रिया सुले का दिल्ली जाना उनके बढ़ते कद को दिखा रहा है। सुप्रिया सुले को तो भविष्य का एनसीपी चीफ तक माना जा रहा है। मतलब साफ है कि अजीत के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, वहीं सुप्रिया सुले को एनसीपी में ऊंचे पद पर लाया जा रहा है। हालांकि अभी शरद पवार की चाल को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे वो और क्या रणनीति बैठा रहे हैं और किसके लिए मन में क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा सकता। वैसे शरद पवार ने जिस तरह से साबित किया है कि वो ही एनसीपी के बॉस हैं, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को फिर एक बार साथ लाने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति का सहारा लिया और जिस तरह से अजीत पवार का कद घटाकर सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया है, इस सब के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।